हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाम संजय ठाकुर और एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी इनकम हम किस तरीके से कमा सकते हैं, या हम कहाँ किस क्वाड्रेंट में हैं हम, और हमें एग्जैक्टली किस क्वाड्रेंट पे रहना चाहिए दोस्तों। राइट। सो एक बहुत ही फेमस बुक मैंने पढ़ी है, उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। उसी में से मैं ये क्वाड्रेंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये लगा कि ये दुनिया में हर एक शख्स को ये पता होना चाहिए कि वो किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है या किस क्वाड्रेंट में वो है। और अगर वो अगर ज़िंदगी में कुछ चाह रहा है, प्लान कर रहा है, तो उसको एग्जैक्टली कौन से क्वाड्रेंट में उसे होना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो दोस्तों। एंड इस क्वाड्रेंट को जो कहा जाता है 4 लीगल वेज टू अर्न योर इनकम, या 4 तरीके जिनसे नॉर्मली पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, ये इन्हीं 4 तरीकों में से कहीं ना कहीं वो पैसे बनाते हैं दोस्तों। और इसका नाम है दोस्तों ESBI क्वाड्रेंट। राइट दोस्तों। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों को ट्राई करूँगा कितने कम समय में और कितना बेस्ट इसका नॉलेज दे पाऊँ दोस्तों मेरे। राइट दोस्तों। सो जो ESBI क्वाड्रेंट दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, वो ये है, इसमें जो सबसे फर्स्ट जो आता है वो होता है E। सो E मीन्स व्हाट दोस्तों? E मीन्स एम्प्लॉय। एम्प्लॉय शब्द दोस्तों सभी को पता है कि एम्प्लॉय क्या है। हम में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, एंड वी ऑल बिलोंग टू दिस क्वाड्रेंट। राइट दोस्तों। तो ये हो गया E। नाउ व्हाट इज सेकंड? सेकंड इज SE। SE क्या है दोस्तों? सेल्फ एम्प्लॉय। राइट दोस्तों। सेल्फ एम्प्लॉय वो शख्स होते हैं जो किसी और के लिए काम नहीं करते, वो हमेशा अपने लिए काम करते हैं दोस्तों। राइट दोस्तों। सो हमने 2 चीजें कवर की, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय। थर्ड जो होते हैं वो होते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या होते हैं दोस्तों? बिजनेसमैन वो लोग होते हैं जो अपने लिए तो काम करते ही हैं, राइट दोस्तों, बट वो हजारों लाखों लोगों को भी हायर करते हैं, और वो सारे लोग उनके लिए काम करते हैं, एंड दोज आर नोन एज बिजनेसमैन। ओके दोस्तों। एंड लास्ट इज नथिंग बट इन्वेस्टर। राइट दोस्तों। सो ये इन्वेस्टर क्या करते हैं? इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, बट इनफैक्ट पैसा उनके लिए काम करता है। तो यही 4 चीज़ों को हम दोस्तों एक ब्रीफ में आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, कि एग्जैक्टली कौन कैसे पैसे बना रहा है, कहाँ पे क्या ड्रॉबैक है, और एग्जैक्टली हमें लाइफ में कहाँ जाना चाहिए। ओके दोस्तों। सो जैसे हमने फर्स्ट जो डिस्कस किया वो है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या करता है दोस्तों? एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय ये दोनों क्या करते हैं? एम्प्लॉय किसी और के लिए काम करता है और पैसे कमाता है, सेल्फ एम्प्लॉय खुद के लिए काम करता है, पैसे कमाता है। बट ये दोनों ही क्या करते हैं? दे बोथ ट्रेड देयर टाइम फॉर मनी। मतलब क्या है दोस्तों? काम किया मतलब वर्क, W फॉर वर्क, देन पैसा मिल गया। काम किया पैसा मिल गया, काम किया पैसा मिल गया। सेम विथ सेल्फ एम्प्लॉय ऑल्सो। क्या है? काम किया पैसे मिल गया। एम्प्लॉय हम सभी जानते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय थोड़ा सा अगर हम 1-2 एग्जांपल लें, जैसे डॉक्टर्स हो गए, है ना, या कोई लॉयर है, कोई CA है, या किसी ने किराना का दुकान ओपन करके रखा है, या कोई डेंटिस्ट है, या तो मतलब ऐसे जितने भी प्रोफेशंस हैं, वो सारे लोग क्या हैं? वो सारे सेल्फ एम्प्लॉयड है। दे आर नॉट वर्किंग फॉर एनीबडी एल्स, बट दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्फ। राइट दोस्तों। वो खुद के लिए काम करते हैं, बट है क्या चैलेंज? क्या है चैलेंज? ये है कि जितना वो काम करते हैं, जितना उनके लिए एक दिन में प्रोडक्टिव आवर काम होता है, वो उतना ही पैसा बना सकते हैं। देयर मनी is directly proportional to the number of productive hours that they are doing in a day. ओके दोस्तों। सो ये हो गया। अभी अगर हम आते हैं इस क्वाड्रेंट के थर्ड हिस्से की तरफ, तो उसमें क्या होता है? बिजनेसमैन।
बिजनेसमैन अगर आप कोई देखते हैं दोस्तों, सो वहां पे क्या है, वो बंदा अपने लिए तो डेफिनेटली काम करता है, बट वो फिजिकली ज्यादा काम नहीं करता। वो ज्यादा काम ये करता है कि आइडियाज के ऊपर वर्कआउट करता है। वो मतलब वो कोई ना कोई नए आइडिया के ऊपर काम करते रहता है, सोचते रहता है कि एग्जैक्टली क्या करने से कितना ज़्यादा उसकी कंपनी को, उसके ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा बेनिफिट आएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रीम पे फोकस करता है, राइट दोस्तों। और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, वो एम्प्लॉयज हायर करता है जो कि हाईली क्वालिफाइड MBAs, इंजीनियर्स, मतलब जितने भी बेस्ट क्वालिफाइड लोग होते हैं, वो उनको क्या करता है, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उनके नॉलेज के हिसाब से उन्हें एक सैलरी पे करता है, या उनको एक परसेंटेज ऑफ शेयर, प्रॉफिट शेयर करता है उनके साथ में, और उनको क्या बोलता है कि यू वर्क फॉर मी। सो दोस्तों, इनमें और बिजनेसमैन में डिफरेंस क्या हो जाता है दोस्तों? डिफरेंस ये हो जाता है दोस्तों कि इसके लिए इनके लिए जो ड्रॉबैक था, देयर वर्क वॉज इक्विवेलेंट टू द मनी दे वर अर्निंग। बट यहां पे क्या हो जाता है दोस्तों कि इस मतलब इनके लिए फॉर एग्जांपल अगर 1000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मैं जस्ट एक रफ एग्जांपल ले रहा हूं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, बट एक 1000 एम्प्लॉयज का हम एग्जांपल ले रहे हैं। अगर हर एम्प्लॉय इस ऑर्गेनाइजेशन को 8 घंटा अगर वो अपना प्रोडक्टिव आवर देता है, तो इस बंदे के लिए कितना काम हो जाता है? 8000 आवर्स। ठीक है दोस्तों, भगवान ने सभी को 24 घंटे ही दिए हैं, मुझे, आपको, हम सभी के पास 24 घंटे हैं, बट 24 घंटे में से एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय हमारे लिए क्या हो जाता है, हमारे टाइम पे कैपिंग आ जाता है। हम कितना भी काम करें, 12 घंटे 14 घंटे, इससे ज़्यादा तो हम काम नहीं कर सकते ना। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिव आवर्स दोस्तों, राइट। तो कहीं ना कहीं जाके हमारे टाइम के ऊपर कैप आ जाता है, कहीं ना कहीं हम उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि इसके टाइम के ऊपर कोई कैप नहीं है। ठीक है दोस्तों, 1000 people into 8 hours, that becomes 8 hours of productive hours in a day। 24 घंटे दोनों के ही पास हैं, इनके पास भी, इनके पास भी, बट 24 घंटे में एक आदमी के लिए 10 से 12 घंटे काम होता है, और सेम 24 घंटे में एक आदमी के लिए 8000 घंटे प्रोडक्टिव आवर्स काम होता है, राइट दोस्तों। सो दोनों की इनकम में डिफरेंस होगा, डेफिनेटली डिफरेंस होगा दोस्तों। क्यों डिफरेंस होगा? क्योंकि दोनों के लिए प्रोडक्टिव आवर्स जो काम हो रहा है वो दोनों के लिए डिफरेंस है दोस्तों, राइट। सो फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है? सेकंड, जो आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, जहां पे इन्वेस्टर है। सो इन्वेस्टर है दोस्तों, इन्वेस्टर क्या करता है? ही नेवर वर्क्स फॉर मनी। वो कभी पैसे के लिए काम नहीं करता है दोस्तों। वो क्या करता है? इसके लिए बिल्कुल ही उल्टा है। उल्टा क्या है? वो पैसों को अपने लिए काम पे लगा देता है, एंड दैट मनी मेक्स मोर मनी फॉर हिम। जैसे कि दोस्तों, वेरी सिंपल एग्जांपल है, कहीं कोई अच्छी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता है, तो उसको इनकम कैसे आता है? ही गेट्स इनकम इन टर्म्स ऑफ रेंटल। उसको रेंट अच्छा आता है। वो कहीं शेयर मार्केट में पैसा, कोई अच्छी कंपनी अगर उभर के आ रही है, उसके अंदर वो पैसा, कंपनी के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करता है, तो क्या होता है? वो कंपनी ग्रो करती है, एंड हिज मनी ग्रोज 10 to 14 टाइम्स, 50 टाइम्स, राइट दोस्तों। सो दे आर जस्ट इन्वेस्टर्स, दे लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, एंड वंस दे गेट सम गुड अपॉर्चुनिटीज, दे जस्ट इन्वेस्ट द मनी, एंड दैट मनी मेक्स देम मोर मनी, राइट दोस्तों। पर दोस्तों हम देखेंगे क्या है कि अगर ये चारों, यही 4 क्वाड्रेंट हैं जिनसे हम दोस्तों इस पूरे वर्ल्ड में सभी लोग लीगली पैसा बना रहे हैं, बट हम देखते क्या है दोस्तों? देखते ये है, वर्ल्ड का जो 80% जो पॉपुलेशन है, वो या तो ये एम्प्लॉय है या तो वो सेल्फ एम्प्लॉय है, और वर्ल्ड का जो 20% पॉपुलेशन है वो बिजनेसमैन है या तो वो इन्वेस्टर है, राइट दोस्तों। बट अगर हम पैसे की बात करें तो ये टोटली मतलब अपोजिट है। अपोजिट इन द सेंस क्या है? वर्ल्ड का 20% जो पैसा है वो वर्ल्ड के 80% लोगों के पास है, एंड दिस इज प्रूवन।
एंड वर्ल्ड का जो 80% पैसा है वो वर्ल्ड के 20% लोगों के पास है। राइट दोस्तों, सो ऐसा क्या होता है कि 80% पॉपुलेशन है और पैसा 20% है, और 20% पॉपुलेशन है मगर वो पैसा वर्ल्ड का 80% वो होल्ड करते हैं। राइट दोस्तों, एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा मैं दोस्तों आपके लिए। जैसे कि अगर किसी घर में एक 5 लोग हैं खाने वाले, और वहां पे क्या है, रोटियां फॉर एग्जांपल 2 हैं, तो सबको क्या होगा, पीसेस में मिलेगी। राइट दोस्तों, मगर अगर किसी घर में रोटियां 10 है और खाने वाले 2 हैं, तो क्या होगा दोस्तों, यस, सबको 2 से 3 रोटियां मिलेगी, भले उसे भूख है या भले उसे भूख नहीं है। राइट दोस्तों, यहां पे भी वही हो रहा है। यहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और पैसा कम है। राइट दोस्तों, और यहां पे क्या है, पॉपुलेशन कम है, पैसा बहुत ज्यादा है दोस्तों। ओके दोस्तों, सो जो 2 मेजर ड्रॉबैक हैं, जो कि हम इसे कहेंगे सेगमेंट ए, जहां पे एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय है, और इसे हम कहेंगे सेगमेंट बी, जहां पे बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर है। यहां के जो दोस्तों सबसे जो बड़े ड्रॉबैक हैं, अगर दोस्तों हम अपनी लाइफ से ये दोनों ड्रॉबैक निकालने में कामयाब होते हैं, तो यस, वी कैन ऑल्सो बिकम अ बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। जो सबसे पहला ड्रॉबैक होता है दोस्तों, आपका जो इनकम होना चाहिए, दैट शुड नॉट डिपेंड अपॉन योर टाइम, अपॉन योर प्रोडक्टिव आवर्स, कि आप जितना काम करें, आपका इनकम खाली आपके ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपका इनकम आपकी फिजिकल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, कि जिस दिन तक आप काम कर रहे हो आप पैसा बना रहे हो, जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया उस दिन आपका पैसा बंद। क्यों? अगर कभी आपकी फिजिक या किसी की फिजिकल एबिलिटी अगर नहीं है कि वो जॉब पे नहीं जा सकता है या वो कुछ दिनों के लिए काम नहीं कर सकता है दोस्तों, तो उसकी जो इनकम होती है वो 50% नहीं होती है, 70% कम नहीं होती है, उसकी इनकम डायरेक्टली जीरो हो जाती है। व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट फिजिकल एबल टू डू दैट जॉब और कंप्लीट दैट जॉब। राइट दोस्तों, तो जो फर्स्ट ड्रॉबैक हमको ओवरकम करना है वो ये है कि आवर इनकम इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन आवर ओन फिजिकल एबिलिटी। राइट दोस्तों, एंड जो सेकंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है आपको टाइम लिवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा दोस्तों। टाइम लिवरेज मतलब क्या है? जो हमने यहां पे देखा कि यहां पे हम जितना काम कर रहे हैं उतना ही हम पैसा बना रहे हैं दोस्तों। राइट, मगर बिजनेसमैन के लिए क्या होता है? बिजनेसमैन के लिए टाइम लिवरेज होता है। क्यों? क्योंकि हजारों लोग उसके लिए काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके टाइम के ऊपर कैप नहीं है, और क्योंकि उसके टाइम के ऊपर कैप नहीं है, उसकी इनकम के ऊपर कैप नहीं होता दोस्तों। मैं ये नहीं बोल रहा कि जॉब बुरा होता है या कोई प्रोफेशन बुरा होता है, मैं कभी भी ये बोलना नहीं चाहता हूं दोस्तों। बट दोस्तों एक सिंपल सी चीज बोलना चाहता हूं मैं, भाड़े का घर बुरा नहीं है, मगर कब तक? जब तक आपका अपना घर नहीं है दोस्तों। सिंपल सी चीज से मैं आपको बताना चाहता हूं कि भले ही कोई पैदाइशी बिजनेसमैन नहीं हो सकता, मैं मानता हूं इस बात को दोस्तों। भले ही कोई पढ़ लिख के कोई जॉब कर रहा है, कोई प्रोफेशन में गया, सारी चीजें हम यहां पर बाय डिफॉल्ट होते हैं। बट दोस्तों गरीब बन के पैदा होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, गरीब बन के मरना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। हम इस क्वाड्रेंट में है, नो प्रॉब्लम, बट हमको हमेशा ये तलाश करनी चाहिए, हमको अपने मन में, अपने दिमाग में हमेशा ये बोलना चाहिए कि दोस्तों हम जो ये कॉन्सेप्ट, जो ये सिद्धांत यूज कर रहे हैं, जो ये प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, ये हमारी लाइफ में ये कैसे इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। क्यों दोस्तों? जैसे ही इनके प्रिंसिपल्स, टाइम लिवरेज, फिजिकल एबिलिटी पे इनकम डिपेंड नहीं होती है, जैसे ये दो चीजें हम अपनी लाइफ से निकाल फेंकेंगे ना दोस्तों, हम इन 20% लोगों में आ जाएंगे, और ये 20% जो लोग हैं, जो 80% इनकम को एंजॉय कर रहे हैं और दुनिया की सारी खूबसूरत चीजों का मजा ले रहे हैं, सेम वो भी हम कर सकते हैं दोस्तों। राइट दोस्तों, सो एक छोटे से इसमें मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के साथ एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम होता है, क्या चैलेंजेस हैं, उनके क्या ड्रॉबैक्स हैं। अगर हम वो ओवरटेक करते हैं तो हम बी कैटेगरी में आ जाएंगे, जहां पे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है, और दुनिया की सारी हसीन चीजों का हम मजा ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।